हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का धमाकेदार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम में पूछने के फुल चांसेस होते हैं। तो नोटबुक ले लो, पेन रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं सिंपल तरीका समझने का डेप्रिसिएशन गेम का। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, जिसमें सारे के सारे एस्पेक्ट लगभग मैंने कवर करने का प्रयास किया है। आइए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एच मिश्रा लिमिटेड कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर उसका क्या है बच्चे? कैलेंडर ईयर है। सर कैलेंडर ईयर सर क्या होता है? पहले आप मेरे को बता दो। कैलेंडर ईयर का मतलब फर्स्ट जैन से एक सेकेंड, फर्स्ट जैन से 31 दिसंबर तक जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और जो आपका फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आई होगी। क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कि भैया कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। इट वॉज परचेज एट ऑन 1 अप्रैल। एक मशीनरी 2017 को इन्होंने क्या करी? मशीनरी इन लोगों ने परचेज करी। ये देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए टाइमलाइन भी मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को समझने में। यहाँ पे ही बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 को क्या करी? न्यू मशीनरी खरीदी है। कितने की खरीदी है? 30,000 रुपए की खरीदी है मशीनरी। इट वॉज परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी कि सेम ईयर में ही न्यू मशीनरी क्या करी उन्होंने? परचेस करी। यहाँ पे एनएम का मतलब बेटा न्यू मशीनरी है, ठीक है। 1 अक्टूबर को भी इन्होंने क्या करी? न्यू मशीनरी खरीदी, यानी कि 1 अप्रैल में खरीदी और 1 अक्टूबर में आपकी खरीदी। फिर क्या लगा? फिर आपको अक्टूबर में आपकी मशीनरी खरीदी, एन कॉमा लगा दिया, कॉस्टिंग 20, ये आपकी 20,000 की है। फिर एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग 10,000, यानी कि एक फिर खरीदी कब इन्होंने खरीदी तो जुलाई में, जिसकी कॉस्टिंग है 10,000 रुपए। यानी कि यहाँ पे क्या लग गया होगा? यहाँ पे भाई हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे पहले बिजनेस ही नहीं स्टार्ट हुआ होगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है उनका बिजनेस। बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेट मी क्लियर, ठीक है। चाहे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी भी डेट, किसी भी तारीख, किसी भी तिथि को क्या हो सकता है? बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दैट कैन बी एनी, बट कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर आर ऑलवेज स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा दिसंबर का रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो है 18 में भी क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन आपका लग जाएगा। फिर यहाँ पे आगे आप क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड, अब देखो कितनी बढ़िया बात लिखी हुई, विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि कौन सी मशीन? ये वाली मशीन की बात यहाँ पे हो रही है। यानी कि जो 1 अप्रैल 2017 को जो इंस्टॉल करी गई थी बिकम ऑब्सलेट, यानी कि वो बेकार हो गई है। एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000, कितने की बेच दी गई? 3,000 रुपए की वो क्या करी गई? मशीनरी आपकी बेच दी गई। कब बेची गई? 1 जनवरी 2019 में बेच दी गई। अब यहाँ पे सिंपली आपसे बोला गया है कि शो द मशीनरी अकाउंट आपको दिखाना है, वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑफ एच मिश्रा। ये मैंने ही क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। Being a given a machinery was depreciated by fixed installment। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात यहाँ पे करी जा रही है। और 10% पर एनम के हिसाब से क्या लगना है? मशीनरी पे आपका डेप्रीशिएशन बच्चे लगना है। तो बच्चों आइए अब डिस्कस करते हैं। आपने टाइमलाइन से भी आपने समझ लिया कि किस तरीके से मशीनरी को क्या करना है। यहाँ से अब आप कुछ कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करोगे। टाइमलाइन बनाने का बस यही फायदा होता है। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करने वाले हैं मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट। आप लोग सेंटर्ड रह के आप लोग लिखेंगे। मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मशीनरी अकाउंट, या आपका मशीनरी अकाउंट है डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे?
1 अप्रैल 2017 को क्या करी गई है, मशीनरी परचेस करी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ईयर डाल लेंगे। ईयर सबसे पहले डालते हैं जिससे कि लिखने में आसानी रहे और ये पता लगता रहे कि ये डेट किस ईयर में फॉल कर रही है। फिर अप्रैल 1, तीन ही शब्द लिखा करें, APR अप्रैल के लिए, जनवरी के लिए जैन, JAN, फरवरी के लिए फेब। इस तरीके से लिखने में आपको जगह भी कम लगेगी, साफ सुथरा भी रहेगा। अभी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको समझाते रहेंगे ना समय के साथ साथ। अब हम लोगों ने क्या करा, मशीनरी खरीदी, तो बच्चे एंट्री क्या होगी, क्या आया, मशीनरी आई, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो मशीनरी के जस्ट अपोजिट में क्या है, टू बैंक, यानी कि क्रेडिट वाला हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसको क्या दिखा देंगे, इसको हम लोग दिखा देंगे M1। M1 का मतलब मशीनरी नंबर 1। देखो मशीनरी जब जैसे ज्यादा मशीनरी खरीदी बेची, परचेजेज जब परचेजेज जब होती है ना, परचेज एंड सोल्ड, एक ही दो चार मशीनरी की होती है, तो वहां पे बाइफरकेशन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और उससे आपको क्या रहती है, क्लियरिटी आपको रहती है। मशीनरी आपने कितने की खरीदी, 1 अप्रैल को 30,000 की आपने मशीनरी खरीदी। फिर अक्टूबर 1, फिर आपने क्या करा, मशीनरी आपने परचेज आपने करी अक्टूबर 1 को, कितने की मशीनरी खरीदी है, टू बैंक अकाउंट M2। मशीनरी का अक्टूबर में देखिए कितने की खरीदी है आपने, पहले 30 की होगी, और अक्टूबर वाली मशीनरी आपकी होगी 20,000 रुपए की। देखो आप इस क्वेश्चन का क्या ले लो बच्चे, आप स्क्रीनशॉट आप ले लो, जिससे कि आपको क्या रहे, आप लोग अपना अलग से आप लोग देख के आप लोग क्या करते रहो, करते रहो, ठीक है। कितने की है, 20,000 की मशीनरी है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, इस पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे टाइम लाइन में देखो बच्चे, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो कितना है डेप्रीशिएशन, सबसे पहले ईयर सबसे पहले डालेंगे 2017 December 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट हमने दिखा दिया है। तो सबसे पहले M1 M2, M1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर, यहाँ पे तो सर अप्रैल में से स्टार्ट मतलब बिजनेस हुआ है, तो सर क्या यहाँ पे पूरे साल भर का से डेप्रिसिएशन लगा दूं क्या, नहीं बच्चे, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन नहीं लगना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा अकॉर्डिंग टू मशीनरी कब परचेस करी गई है। पहली वाली मशीनरी आपकी परचेस करी गई है अप्रैल में, तो अप्रैल में मशीनरी परचेस करी गई है, तो आइए मंथ आइए गिन लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए, 9 मंथ हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने महीने का लगेगा, 9 मंथ का लगेगा। सर ये वाली तो सर अक्टूबर में से खरीदी गई है, तो उसमें अक्टूबर से गिन लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें कितने महीने हो गए, इसमें 3 मंथ का लगेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 9 मंथ, इसमें 3 मंथ, तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा देखो, 30,000 इंटू कितना परसेंट है, 10% है, इंटू ये भी आपके लिए मैं करके मैं दिखा रहा हूँ, आगे से मैं लिख दी, मैं डायरेक्ट में दिया करूंगा, ओके, कि कैसे सर आया, इसका आंसर कैसे आया, 9/12। तुम्हारा कितना आ गया बेटा, इसका M1 का आ गया 22,050, 2250। इसका कितना आ रहा है देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, तो कायदे में यहाँ पे अंदर जो अमाउंट अंदर आता है, फिर ये टोटलिंग यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो मैं वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग वैसे ही आप लोग करिएगा, आगे से मैं समझा दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। इसमें भी 10% का लगना है, इंटू 3/12, तो कितना आपका आ जाएगा, 500 आ जाएगा, क्लियर है। डेप्रिसिएशन आपका हो गया, अब आप क्या करोगे, अब आप क्लोजिंग आप करोगे, तो December 31 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD M1 का देखेंगे, M2 का देखेंगे। M1 का कितना आया देखो, 30,000 में से आप क्या करोगे, 22,500 क्या कहते हैं 2,250 आप हटा दोगे, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे कितना बचेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, M2 का यहाँ पे लिखोगे, ऐसे इसमें से ये माइनस करके। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया। अब आप माइनस करके बताओ बच्चे, कैलकुलेट करो। 27,750। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 19,500। ऐसे करके करना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये चीज अंदर आनी थी, ये वाली ये वाली चीज आपकी यहाँ पे आनी थी, और जो है यहाँ पे ऐसे करके टोटलिंग करके यहाँ पे लिखना था। ओके, टोटलिंग करके आपको आता 2750। ओके, तो आपने मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, तो आप वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बताता है, मतलब नीटली थोड़ा सा दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छे दिखा करो। 47,250। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 50,000। जो बड़ा होता है दोनों साइड लिखते हैं 50,000। यहाँ पे बैलेंस हमारा कितना बनना है, इन सबको जोड़ घटा के हमारा ये 47,250 हमारा बन रहा है। क्लियर है? अब ये बैलेंस आपका बन रहा है, इस बैलेंस को आप क्या करेंगे, नीचे आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, नीचे आप ब्रॉट डाउन हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ईयर डालेंगे। सर ईयर चेंज हो गया, अरे वाह, 2018 हो गया। जैन फर्स्ट क्या डालेंगे, टू बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉड डाउन, यहाँ पे कैरिड डाउन, यहाँ पे ब्रॉड डाउन। क्लियर है? फिर M1, जबकि M1 आपकी हो गई, M1 एंड M2। M1 कितना है, 27,750। ये आपकी है 19,500। दोनों का टोटल 47,250। अब इस पे क्या लगाएंगे बच्चे, डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे, सबसे पहले ईयर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिर 31 दिसंबर लिखेंगे, फिर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इस वाले में सर अब तो सर पूरे साल का लगेगा, हाँ बच्चे यहाँ पे पूरे फुल ईयर का लगेगा। ठीक है, तो M1 एंड M2। और यहाँ पे अरे हाँ, हम लोग देखो कुछ भूल रहे हैं, ये देखो, ये भूल रहे हैं, जुलाई में क्या करी गई है, न्यू मशीन परचेज करी गई है। तो सबसे पहले जुलाई में यहाँ पे न्यू मशीन परचेज भी वही करा दो, आ जाओ करा देते हैं, कोई गल ना। ये देखो, जुलाई फर्स्ट क्या डालेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो गई, M3 होगी सर, M1 M2 M3। ठीक है, अब तीनों पे डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे। M1 पे सर कितना लगेगा, M1 पे मशीन थी सर हमारी स्ट्रेट लाइन में, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे लगता है। 30,000 की मशीन थी, तो 10% के हिसाब से 3,000 रुपये सर आ गया। अरे सर ये वाला 2250 नहीं आएगा, नहीं बेटा ये 9 मंथ का है, अभी यहाँ पे पूरे साल का रखना है, तो 3,000 आएगा, यहाँ पे 2,000 आएगा। यहाँ पे देखो चेंज देखो हो जाएगा, देखो जुलाई में है, जुलाई में कितना महीने देखो रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का लगेगा। तो जुलाई में हमारी मशीनरी कितने की है, 10,000 की मशीनरी है। 10,000 का 10% हमने आपको बताया था, एक जीरो कम कर दिया करो, 1,000 रुपये, 1,000 का आधा 500 रुपये। क्लियर है? कैसे आया? ठीक है, 55 ऐसे करके दिखाना है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसेस हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। हाँ, 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD, M1 M2 M3, 1 2 3। M1 का कितना बनेगा, देखो मशीन कितने की थी, 27,750 की थी, 3,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटे, 24,750। इस वाले में कितना बचेगा बेटा, 17,500।
और M3 में आपको बचेगा 9500। ओके, यहाँ पर टोटल हम लोग लिख लेंगे 51 750। टोटलिंग यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, जगह नहीं सर बची है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो टोटलिंग करके यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ रहा है, 57 250 57 हम लोगों ने बैलेंसेस भी हम लोगों ने निकाल लिए। अब ये बैलेंस क्या होगा, नीचे क्रेडिट डाउन आपका होगा। ये 2018 का हो गया हम लोगों का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2019। अरे सर एक बात आपको बतानी थी, 2019 में सर कुछ है, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। जैन 1 टू बैलेंस बीडी, M1 M2 M3। M1 में कितना आएगा बेटा, वही सेम छापना है भाई, छाप दो फटाफट। 17,500 टोटल लोगों ने बाहर लिखा, 51,750, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो 2019 में क्या था, कुछ दिक्कत थी, मशीनरी क्या हुई, 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड, यानी कि 1/3 मशीनरी जो इंस्टॉल करी गई थी 2017 में, उसको क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया बेटा, ऑब्सोलीट हो गई तो उसको क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया। तो आइए बच्चों उसको सोल्ड करते हैं। तो M1 हमारी कितने की है बेटा, M1 हमारी है 27,750 की, ये तो पूरी की पूरी 100% है। अब इसका हम लोग 1/3 हम लोग इसका सबसे पहले निकालेंगे, डिप्रिसिएशन लगा के कितनी क्या मशीनरी बची है, हैं। तो सबसे पहले आइए नोट्स में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं नोट नंबर 1, ठीक है, समझने के लिए कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑन 1/3 मशीन, ठीक है बेटा। बैलेंस देखेंगे 1 जनवरी 2019 में कितना बैलेंस था, मशीनरी का हमारा बैलेंस कितना था, 24,750, ये देखो 24,750, ठीक है। अब मशीनरी हमारी यहाँ पे इसकी 1/3 हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका देयरफॉर 1/3 मशीन विल बी कितना होगा, 24,750 इंटू 1/3, कितना आ जाएगा हमारा 8250। दोबारा मैं लिख देता हूँ 8250, ठीक है। इतने की 1/3 मशीनरी बची। अब हम लोगों ने बेचा कितने का बेटा, मशीनरी हम लोगों ने बेची है लेस सेलिंग प्राइस, कितने का बेचा है बेटा, देखो सबसे ऊपर हम लोगों ने बेचा 3,000 रुपए का, यानी कि 8200 वाला मशीन कितने में बेच दिया, 3,000 में हम लोगों ने बेच दिया। तो यहाँ पे लॉस हमें कितना हुआ, 5250 का क्या हो गया, लॉस हम लोगों को हो गया, ठीक है। ये हम लोगों को लॉस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं, सबसे पहले मशीनरी को बेच देते हैं। तो आ जाओ बच्चे, मशीनरी को बेचते हैं। तो उससे पहले ये में यहाँ पे डाल देंगे 2019 जैन 1 जैन 1, सबसे पहले बाई बैंक अकाउंट, कितने का मशीन बेचा, 3,000 रुपए का। फिर बाई लॉस ऑन सेल, लॉस कितने का हम लोगों ने निकाला था, 5250 का निकाला था। और बाय डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा लगा हुआ था, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन पूरा का पूरा M1 पे लग के यहाँ पे आया हुआ था ना,
तो इस वजह से जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, क्योंकि जनवरी में स्टार्टिंग में बेची है तो डेप्रिसिएशन क्या ही लगेगा। अब जो बची हुई मशीनरी उन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। जैसे आपका यहाँ पे हो गया M1, M2, M3। M1, M2, M3 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? अब देखो M1 वाले पे क्या हो गया, M1 का 1/3 पार्ट बेच दिया गया। M1 का क्या कर दिया गया, 1/3 पार्ट सोल्ड कर दिया गया, यानी कि बचा कितना पार्ट, 2/3 पार्ट बचा। 2/3 पार्ट की वैल्यू कितनी बची, ये हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल मशीन कितने की थी, 30,000 की थी। इसका 2/3 निकालेंगे, 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेस डिप्रिशिएशन, सबसे पहले 9 मंथ का लगेगा, फर्स्ट ईयर में कितना आ गया हमारा, 1,500 रुपये का। फिर डिप्रिशिएशन सेकेंड ईयर का 1 ईयर का लगेगा पूरा का पूरा 2,000। फिर थर्ड ईयर में 1 ईयर का लगेगा 2,000। ओके, अब इनको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। 5,500 का डिप्रिशिएशन यहाँ पे लग गया, बची हमारी मशीनरी 14,500 की। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन कितना लग गया, 14,500। मतलब हमारी वैल्यू हमारी बची है। डिप्रिशिएशन कितना लगेगा बेटा, 1/3 निकाल लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं, आप कहिए मशीनरी नंबर 1 के लिए 20,000, यहाँ पे जूम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 20,000 का 10% कितना आ गया, 2,000 रुपये। यहाँ पे क्या लग गया, डिप्रिशिएशन लग गया। M2 के लिए 2,000 रुपये तो था ही था, और M3 के लिए कितना लगेगा, 1,000 हमारा लगेगा। क्लियर है। M3 भी क्या करेगी, सेम ईयर सेम डे में ही परचेज आपकी करेगी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जोड़ के बाहर हम लोग कर देंगे, कितना आएगा 5,000। अब डेप्रिसिएशन लग गया, अब बच्चे यहीं पे भागने लगते हैं। भागना नहीं है, अब यहाँ पे भागना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, दिसंबर 31 बैलेंसेस भी तो निकाल लें मेरे भाई, बाय बैलेंस सी बस क्वेश्चन खत्म है बच्चे। M1, M2, M3, M1, M2, M3 में कितना बैलेंस बचेगा, 14,500। आपको पता है कैसे आ रहा है, ये देखो, इसमें से ये माइनस करके ये आ रहा है। ओके, ऐसे इसमें से ये माइनस करके ये आ रहा है यहाँ पर, ऐसे करके आएगा। ओके, 14,500, 15,500 और 8,500, ये आपका आ गया 38,500। टोटलिंग कर लेंगे भाई, टोटलिंग कर लो, टोटलिंग में आ गया आपका 5,1750, 5,1750। और आपका यहाँ पे क्या करा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया Jan 1, 2020 टू बैलेंस BD 38,500। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन पूरा का पूरा चाहिए तो अब आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट, आगे 1 2 3 स्क्रीनशॉट, और ये आपका वर्किंग है 1 2 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा 22 मिनट मैंने आपको लिए क्वेश्चन को समझाने में। क्वेश्चन में बहुत सारे एस्पेक्ट थे, उन सबके सब एस्पेक्टों को मैंने किया। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आपको ये आपको अच्छा लगता है, ऐसे में वर्किंग में आपके साथ में क्वेश्चन को डिस्कस में करता हूँ। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन प्री सॉल्व हो, मैं सिर्फ समझा दूं, तो भी लिखिए प्री सॉल्व, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।